नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीएस सर में। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, हर युवक का, हर युवा का, हर यूथ का यह सपना होता है कि वह भारतीय सेना में प्रवेश लेकर भारत माँ की सेवा करे, अपने तिरंगे के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। दोस्तों, आज का दौर कंपटीशन का दौर बन चुका है। वो समय गया जब आप केवल फिजिकल के दम पर भारतीय सेना में प्रवेश पा सकते थे। आज भी भारतीय सेना में प्रवेश के लिए फिजिकल का मापदंड सर्वोत्तम मापदंड माना जाता है, किंतु इसके साथ साथ आपको गहन अध्ययन की तैयारी की भी आवश्यकता रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी साझा करेंगे भारतीय सेना में प्रवेश के लिए पूछे जाने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सफलता के लिए आपका साथ परीक्षा कक्ष में अवश्य देंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ए 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1919। तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, वर्ष 1917 में रूसी क्रांति का आगाज हो गया था। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? यानी कि यूएसएसआर कब अस्तित्व में आया? ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1923। वर्तमान रूस पहले यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर कब अस्तित्व में आया? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, वर्ष 1923। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? ए एंगेल्स, बी कार्ल मार्क्स, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले विद्वान कौन थे? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, ए व बी, यानी कि एंगेल्स व कार्ल मार्क्स ये दोनों विद्वान थे जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। चीनी क्रांति का नायक कौन था? ए चियांग काई शेक, बी sun यात सेन, सी युआन सोह कोई, डी माओ त्से तुंग। चीनी क्रांति के नायक के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, sun यात सेन। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? ए वर्ष 1947, बी वर्ष 1948, सी वर्ष 1949, डी वर्ष 1950। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, वर्ष 1949। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए प्रशा, बी जर्मनी, सी तुर्की, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, तुर्की राष्ट्र को यूरोप का मरीज कहा जाता है। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए मुसोलिनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी डियाज। चार व्यक्तियों के नाम हैं, या यूं कहें इन चार व्यक्तियों ने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए काफी कुछ कहा है, काफी कुछ किया है। तो सही उत्तर का चयन करना है आपको दोस्तों। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मुसोलिनी को फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी लुई सोलवा, डी लेनिन। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, हिटलर जर्मनी के शासक थे। हिटलर, उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक नेता होना चाहिए। त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? ए इटली, बी ऑस्ट्रिया, सी जर्मनी, या डी ये सभी। सही उत्तर दोस्तों उपरोक्त सभी, जिसमें इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी इन तीनों ने मिलकर त्रिकूट संघ का निर्माण किया था। निम्नलिखित में से
ए कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? ए इंग्लैंड, बी जापान, सी अमेरिका, डी ये सभी। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी जो थे मित्र राष्ट्र में शामिल थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों पूरा विश्व दो भागों में बट गया था। पहला भाग मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र, इन दोनों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1776, बी 1779, सी 1789, डी 1780। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, 1789 में फ्रांस की क्रांति का आगाज हुआ था। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बिस्मार्क से संबंधित है। ए लौह एवं रक्त की नीति, बी समझौता की नीति, सी शांति की नीति, डी सद्भाव की नीति। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, लौह एवं रक्त की नीति बिस्मार्क ने जर्मनी के अंदर उसके एकीकरण के लिए, उसको जोड़े रखने के लिए प्रतिपादित की थी। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सामवेद। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ए सारनाथ, बी बोध गया, सी वैशाली, डी कुशीनगर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कुशीनगर। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती, डी सारनाथ। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सारनाथ। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, लुम्बिनी नामक ग्राम में बुद्ध का जन्म हुआ था। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? ए वल्लभी, बी पाटलिपुत्र, सी पावापुरी, डी बोध गया। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में जैन धर्म की पहली संगीति का आयोजन किया गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए सम्राट कनिष्क, बी सम्राट अशोक, सी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, डी सम्राट समुद्रगुप्त। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये कि रांची का स्तूप किसने बनवाया था? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, अशोक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए पुष्यमित्र, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी कनिष्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हड़प्पा नगर की खोज किस व्यक्ति ने की थी? ए रविंद्र सिंह बिष्ट, बी दयाराम साहनी, सी एजी मजुमदार, डी ध्रुवे। हड़प्पा नगर की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी।